हम लोग के चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी ना बहुत आसान सा चैप्टर है। सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है ये समझ लो। सिमिलैरिटी का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। लास्ट ईयर हम लोग ने ट्राइंगल्स का एक चैप्टर पढ़े थे जिसका जो मेन कंपोनेंट था वो चैप्टर का वो था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। याद है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के टेस्ट थे, ए टेस्ट, एस टेस्ट, एस टेस्ट। याद है ना? हाँ, तो ये जो चैप्टर है ना ये भी ट्राइंगल्स का ही चैप्टर है, लेकिन उससे अलग है। उसके अंदर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे थे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जैसी दिख रही है और जितना उसका लेंथ और हाइट है वैसे ही दूसरी चीज़ होनी चाहिए। इसका भी लेंथ और हाइट क्या होना चाहिए? इक्वल। क्या होना चाहिए? इक्वल। सेम नहीं, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसका 5 सेंटीमीटर अगर बेस है और हाइट है 10, तो दूसरा जब मैं बनाऊंगा तो इसका भी 10 और क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तभी ये दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल सकता हूँ? लेकिन हम लोग ये साल कॉन्ग्रुएंट पढ़ रहे क्या? हम लोग ये साल क्या पढ़ रहे? सिमिलर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? और सिमिलर का मतलब ये होता है कि चीज़ सिर्फ और सिर्फ क्या दिखनी चाहिए? सेम। बड़े छोटे से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल कोई गया है घूमने? ताजमहल देखा है किसी ने? कौन गया है? देख लो गरीबों, अमीर लोग ऐसे दिखते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक ताजमहल। ठीक है, लेकिन अगर आप ताजमहल घूमने जा रहे हो, ठीक है, समर के महीने में आप जो है ताजमहल घूमने चले गए, ठीक है, अब आपको वहाँ जाके अपने दोस्त की याद आई कि वो बेचारा 10th स्टैंडर्ड की एक्स्ट्रा क्लास बैठा है, तो उसके लिए कुछ लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लाओगे वहाँ से? क्या लेके आओगे? पेठा। हाँ, मालूम है मुझे, क्योंकि वहाँ का फेमस है। ठीक है, पेठा आप अपने दोस्त को दोगे, 2 दिन में वो खा लेगा भुक्कड़। ठीक है, तीसरे दिन तुमको याद भी नहीं करेगा कि ये आगरा गया था, मेरे लिए क्या लाया। तो कुछ ऐसी चीज़ लाओ जो वो खा ना सके। हम क्या लाएंगे वहाँ से? छोटा ताजमहल लेके आएंगे, है ना? ताजमहल देखने जा रहे हो तो ताजमहल ला के दो ना। पेठा ला के दोगे तो कैसे याद रहेगा तुम ताजमहल देखने गए थे? वो सबको बताएगा भी अरे ये ताजमहल, वो मेरा दोस्त गया था ना ताजमहल देखने तो लेके आया था। ठीक है, तो आप एक छोटा सा ताजमहल ले लोगे। ठीक है, अब ताजमहल लेते टाइम आप क्या प्रिकॉशंस लोगे? क्या देखोगे ताजमहल में? सेम दिख रहा है कि नहीं? मालूम पड़ा अंकल आपको एड़ा बना दिए, ठीक है, बोले आप ये कितने का है? तो उसने बोला ये 500 का है, और आपने दूसरा पूछे, बोले ये 50 का ही है। ठीक है, अब तुमको तो दोस्त को देना है ना, तो तुम 500 वाला क्यों लोगे? तुमने 50 वाला ले लिया। ठीक है, 50 वाला ले लिए, लेकिन घर आके पता चला कि भाई इसके तो 2 मीनार गायब है, ये तो ताजमहल है भी नहीं। ठीक है, वो पाकिस्तान में भी एक देखो सेम ताजमहल जैसा है, ये तो वो है। ठीक है, तो पचका हो जाएगा अपना, है ना? तो अपन क्या करेंगे, अपन वो ताजमहल उठाएंगे और असली ताजमहल के सामने ऐसा रख के देखेंगे, ये देखो इसका एक मीनार है, इधर भी एक मीनार है, इधर दूसरा मीनार है, इधर दूसरा मीनार, बीच में गुंबद, इधर एक मीनार, इधर एक मीनार, इधर एक मीनार, इधर एक मीनार। सेम दिख रहा है सेम, है ना? तो ये जो छोटा ताजमहल है और ये जो बड़ा ताजमहल है, इसको जो अपन कंपेयर कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिमिलैरिटी। ठीक है, तो हमको इसके अंदर साइज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस क्या दिखना चाहिए? सेम दिखना चाहिए। जैसे मैं अगर एक ट्राइंगल बनाऊँ ऐसा, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, ये बड़ा है और ये, लेकिन दोनों सेम दिख रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा देख के नहीं बता सकते ना हम लोग हर बार कि ऐसा देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं, हाँ हाँ सिमिलर है ऐसा। ठीक है, तुमको पूछा कैसे सिमिलर है, तुमने लिख दिया देख के पता चला, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो कुछ टेस्ट है, जैसे हम लोग ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के कुछ टेस्ट पढ़े थे, वैसे ही हमारे पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ टेस्ट है, जिससे टेस्ट से हम देखेंगे कि अगर वो टेस्ट ये फॉलो कर रहे हैं तो सिमिलर है, अगर टेस्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सिमिलर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बात की बात है, फर्स्ट एक्सरसाइज तुम लोग का सिमिलर और ट्रायंगल से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका लेना देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल से। किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में हम लोग को सिर्फ ये आना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ट्रायंगल का डायग्राम दिया रहेगा और पूछेगा इसका
एरिया फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले दो रिक्वायरमेंट क्या है, दो बेसिक रिक्वायरमेंट, बेस और हाइट। तो बेस और हाइट ढूंढेंगे हम ट्राइंगल में। बेस क्या है इस ट्राइंगल का, BC है ना, है ना, नहीं, कैसे पता चल रहा है BC है, क्योंकि ट्राइंगल उस पर रेस्ट कर रहा है, क्योंकि ट्राइंगल उस पर रेस्ट कर रहा है ना। ये चीज़ आज के आज दिमाग से निकाल के फेंक दो, ठीक है, आज के आज ये चीज़ दिमाग से निकाल के फेंक दो कि जिस पे ट्राइंगल रेस्ट करता है उसको बेस बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि क्या बेस है? बेस के लिए हम लोग को एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो है हाइट। किसकी? हाइट की। अपना हाइट नापे हो कभी? किसने किसने नापा है? कैसे नापा बेटा? मेजरिंग टेप से। वेरी गुड, मेजरिंग टेप से इसने हाइट नापा है। हाइट नापते टाइम तुम बैठे थे, लेटे हुए थे, क्या थे? खड़ा था। हाइट नापते टाइम ये खड़ा था, ठीक है। अगर ये खड़ा नहीं होता तो मेजर कर सकते थे अपना हाइट? नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी ईद गई ना, तो सब गए थे टेलर के पास कपड़ा सिलाने, है ना। टेलर यहाँ पे अपने टेप रखता है और ऐसा टेप नीचे गिराता है, क्या करने के लिए? कुर्ते का लेंथ नापने के लिए, है ना। वो जब ऐसा नीचे गिराता है तो अपन क्या करते हैं? करते करते नहीं करते? करते हैं ना। क्या देख रहे होते? अपने को टेलर पे भरोसा नहीं है, कभी लंबा ले लिया तो अपन भी देख रहे होते हैं कि भाई सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो टेलर क्या बोलता है? सीधा खड़े रहो। टेलर क्या बोलता है? सीधा खड़े रहो, क्योंकि अगर आप ज़रा भी टेढ़ा होगे तो आपका हाइट सेम आएगा क्या? तो हमको हाइट के बारे में एक चीज़ पता चल रही है कि जो चीज़ सीधी नहीं होती है उसका हाइट हम मेजर नहीं कर सकते। और सीधा होने को ज्योमेट्री में एक वर्ड है, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। देखो उसकी साइन भी ना ऐसी बनती है ना, ऐसी साइन होती है परपेंडिकुलर की, ठीक है। तो जहाँ भी ट्राइंगल में तुमको ये साइन दिख गई, जैसे मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, तो मतलब AD इसका क्या है? हाइट है। क्या है AD इसका? हाइट। और अगर AD हाइट है तो AD किसको परपेंडिकुलर है? BC को। तो BC इस ट्राइंगल का क्या है? बेस। समझ में आया? आप अंधाधुंध किसी भी चीज़ को बेस नहीं बुला सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपके पास क्या नहीं है? हाइट। अगर आपके पास हाइट है तभी ही आप बता सकते हो कि क्या बेस है। समझ में आया? ठीक है। तो अब मुझे अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू, यही होगा, सही, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ो, चलो एक और ट्राइंगल लेते हैं। इसका हाइट क्या है? QS हाइट है, और अगर QS हाइट है तो बेस क्या होगा? PR होगा, है ना। लेकिन ट्राइंगल रेस्ट किस पे कर रहा है? तो QR बेस है क्या? समझ में आया? तो जो भी पुराना तुम लोग ने आज तक पढ़े हो, जो भी टीचर ने पढ़ाई है कि भाई जिस पे बेस रेस्ट करता है उसको हम लोग, जिस पे ट्राइंगल रेस्ट करता है उसको बेस बोलते हैं, दिमाग से निकाल के फेंक दो। समझ में आया? ठीक है। ये बेस नहीं है। बेस क्या है इसका? PR। अब वो हवा में हो, उड़ रहा हो, कहीं पर भी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको हमारा बेसिक ये सिखाता है कि हाइट जिससे परपेंडिकुलर होगा वो क्या होता है? बेस। और अगर ये हाइट है तो बेस क्या होगा? समझ में आया? अब इसका एरिया अगर मैं फाइंड करूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू QS या SQ, कुछ भी बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तुम QS लिख रहे हो, तुम्हारे बाजू वाली SQ लिख रही है, चलेगा, है तो दोनों सेम ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट, इस टाइप के ट्राइंगल को बोलते क्या, पहले ये बताओ? वेरी गुड, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का अगर मैं यहाँ से यहाँ बेस बनाऊँ, ये हाइट बनाऊँ, तो ये मेरा हाइट हो जाएगा और मेरा बेस क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, लेकिन इतना आसान रहता नहीं है ना, क्या करेंगे, 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री है। मुझे हाइट बनाना है यहाँ से, X से, कैसे बनाऊँगा? स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। हाइट के बारे में हम लोग ने एक चीज़ समझी कि वो हमेशा क्या रहती है? अब चाहे ट्राइंगल के बाहर बने, अंदर बने, कहीं पे भी बने, रहेगा क्या? ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन ये तो हवा में है ना, इसको जोड़ना पड़ेगा,
जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, इसको नाम दे देते हैं एस। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखना, नाम देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, बेस 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 क्या है, एस जेड, एस जेड ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, एस जेड बेस बोल रहा है, लेकिन एस जेड में प्रॉब्लम ये है कि एस से लेके वाई तक जो हिस्सा है वो ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है। वो तो आपने बनाया है ना, मैंने बनाया, लेकिन तुम लोग के लिए बनाया ना, तो एस वाई तो पार्ट है ही नहीं। पार्ट कितना है, तो एक्स एस जो है वो एस जेड को परपेंडिकुलर तो है, लेकिन क्योंकि एस से लेके वाई तक ट्राइंगल का पार्ट, तो सिर्फ बेस कितना आएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या, इंटू एक्स एस। समझ में आया। ऑब्ट्यूस एंगल थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। ठीक है, बाकी ये सब तो अपने को समझ में आ जाएगा कि जहाँ परपेंडिकुलर की लाइन है उसके ऊपर जो रेस्ट कर रहा है वो बेस है। लेकिन यहाँ पे ये समझने लायक है कि ऑब्ट्यूस एंगल का हाइट हमेशा उससे कहाँ रहता है, बाहर, लेकिन बेस सिर्फ अंदर का ही रहेगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग नहीं लेते। क्लियर है सबको, समझ में आ गया, ईजी है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है हम लोग को। उसके अंदर है ना, हम लोग का टॉपिक ये है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, यानी दो ट्राइंगल दिए रहेंगे, उनका हमको रेशियो एरिया फाइंड करना है और उन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ठीक है, उसके अंदर केस 1 समझते हैं। केस 1 ये है कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये उसका हाइट है, और ये है पी क्यू आर, और ये उसका हाइट है। ठीक है, इजी, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, इन दोनों का मुझे क्या फाइंड करना है, रेशियो। क्या फाइंड करना है, रेशियो। अब ध्यान से देखो, मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। बेटा बाद में लिखो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं अगर इसको दे देता हूँ ट्राइंगल नंबर 1 और इसको दे देता हूँ ट्राइंगल नंबर 2, तो इसका जो हाइट रहेगा वो क्या रहेगा, और इसका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, इसका इसका। ठीक है, इजी। हाँ, अब अगर मेरे को इधर करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, यानी इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू यही होगा। अब हम लोग को अपॉन में पता है क्या होता है, जो सिमिलर चीज़ें होती है वो क्या हो जाती है, कैंसिल। तो हाफ हाफ पूरा क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ बी सी क्यू आर इंटू ये बचेगा। ठीक है, अब बी सी इंटू ए डी क्यू आर इंटू पी एस। बी सी मेरा ये है ना, बेस है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी वन इंटू एच वन अपॉन इंटू एच टू। मतलब क्या है कि अगर मुझे करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स का रेशियो फाइंड करना है तो वो रेशियो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट रहेगा। ठीक है, अभी नहीं समझा, ऊपर से गया, कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, जब वो समझाऊंगा तो ये देखोगे तो समझ में आएगा कि वो लिखा हुआ क्या है। अच्छा, वो पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछता है हमको, इसके लिए पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अपन ज्योमेट्री अलजेब्रा ये सब में थियरी नहीं पढ़ते ना कभी, लेकिन यहाँ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू उसमें से उठा के पूछ लेता है अपने को। ठीक है, केस 2 देखते हैं। केस 2 में ना ये हम लोग को क्या बोल रहा है पता है, हम लोग को ये बोल रहा है कि अगर इन्हीं दो ट्राइंगल्स के हाइट में क्या कर दूँ, सेम, यानी AD और PS क्या है, सेम है, तो वापस से मैं यही लिखूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR will be equal to what, BC into AD अपॉन QR into। ठीक है, लेकिन हाइट मुझे क्या बोला है, सेम है, तो कट हो जाएगा ना। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा, ये दोनों हाइट है ना,
तो ये दोनों कट हो जाएगा, बचेगा क्या? BC अपॉन QR, और ये BC और QR क्या है? बेस है ना दोनों का। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये कि अगर आपके ट्राइंगल्स के हाइट सेम है तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा, अगर आपके क्या सेम है तो जो रेशियो रहेगा किसका? एरिया का, वो किससे करस्पॉन्डिंग रहेगा? उनके बेस से। ठीक है, अगर हाइट सेम है तो एरिया करस्पॉन्डिंग टू देयर बेस। केस 3 में हम लोग को बोला है B1 और B2 क्या है? इक्वल। यही सारी चीज़ें वापस से लिखूंगा मैं, है ना, सब कुछ वापस से सेम BC इंटू AD और यहाँ पे QR इंटू PS। अब क्या कैंसिल होगा? BC और, क्योंकि ये दोनों सेम है, बेस सेम है, तो बचेगा क्या? और AD अपॉन PS है क्या? H1 अपॉन H2। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? अगर बेस सेम रहेगा तो एरियाज का रेशियो विल बी करस्पॉन्डिंग टू देयर हाइट। ठीक है, नेक्स्ट केस 4, लास्ट केस 4 में भी सेम चीज़ है, बस हम लोग को यहाँ पे क्या बोल दिया बताएं कि हाइट 1 और हाइट 2 इक्वल है, बेस 1 और बेस 2 भी क्या है? इक्वल है। अगर सब इक्वल है तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा क्या? सब कट जाएगा ना। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचेगा क्या? 1। कैंसिलेशन होता है तो 1 बचता है ना। 5 डिवाइड बाई 5 0 होता है क्या? कि 1 होता है। जब ऊपर नीचे सब चीज़ें सेम रहती है तो 1, तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे सब चीज़ें सेम थी तो क्या बचा? 1 बचा। मतलब क्या है, अगर ये और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो ये वहाँ जाके क्या होएगा? तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ नथिंग बट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिख सकता हूँ ना, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे दोनों ट्रायंगल के हाइट और दोनों ट्रायंगल के बेस क्या है? इक्वल, तो तुम्हारा एरिया भी क्या रहेगा? इक्वल, या फिर रेशियो ऑफ एरिया क्या रहेगा? 1। क्या रहेगा? 1। ठीक है, टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 5 आई गेस। हाँ, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे वो लड़का दिख रहा है, उंगली दिखा रहा है तुमको? हाँ, ये लड़के से बच के रहना, पहले बोल रहा हूँ मैं ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक में। एक लड़का है और एक और लड़की भी है एक, ठीक है। उन लोग दोनों से बच के रहना, क्योंकि इन लोग कहीं पे भी कुछ भी बोल रहे हैं ना तो उसको ध्यान से सुनने का। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो वो डब्बे में, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है तो मुझे उनके हाइट और बेस का क्या फाइंड करना पड़ेगा? प्रोडक्ट। क्या फाइंड करना पड़ेगा? प्रोडक्ट। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। अगर हाइट इक्वल है, ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस। तो ये तुमको MCQ में पूछता है, पूरा स्टार्टिंग का दे देगा और लास्ट में डैश दे देगा। तो हमको पता है कि अगर हाइट इक्वल है तो एरिया किस पे डिपेंड रहेगा, और अगर बेस इक्वल है तो एरिया किस पे डिपेंड रहेगा? करस्पॉन्डिंग हाइट। समझ में आया? पक्का वही चीज़ समझा रहा था। क्लियर है सबको? ये 3 चीज़ MCQ में पूछता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे सम्स के लिए।